दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए कल वोटिंग है। इसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव जो प्रभारी हैं वो हमारे साथ हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी। सर, क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, कितनी सिक्योरिटी लगाई गई, वोटिंग कहाँ पर होगी, तमाम सवाल जो होते हैं उसके जवाब लोग जानना चाहते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के यह चुनाव जो कि लगभग 3 वर्षों से ज़्यादा के अंतराल के बाद हो रहे हैं, इसके लिए हम डूसू इलेक्शन कमेटी की तरफ से दिल्ली पुलिस के पूरे सहयोग से तमाम शहर के अंदर जो 90 से ज़्यादा कॉलेज हैं, जिनमें से 52 कॉलेजेस जिसमें लॉ फैकल्टी और बुद्धिस्ट स्टडी डिपार्टमेंट भी शामिल है, वहाँ पर वोटिंग है। वोटिंग ईवीएम के ज़रिए हो रही है। हर कॉलेज के छात्र संख्या अनुसार और उनकी मांग के अनुसार आज सुबह 8 बजे से पुलिस प्रोटेक्शन ECIL जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए तमाम इलेक्शन संबंधी ये काम करता है, ईवीएम मशीन्स का, उनके टेक्नीशियंस के साथ सब कॉलेजेस में भेजी गई है और कल सुबह 8:30 बजे से वोटिंग शुरू होगी और ये मॉर्निंग का है जो कि 1 बजे ख़त्म होगा। फिर 5 बजे तक दूसरी इवनिंग कॉलेजेस जहाँ पे हैं वहाँ पे होगा। तो सुबह 8 बजे से वोटिंग होगी, आप बताइए। 8:30 बजे से कब तक होगी? ये 8:30 से 1 तक है और 3 से 5 तक इवनिंग की है। कितने सर छात्र वोटर कितने हैं अगर मैं बात करूं? इसके अनुसार जो नियम है कि 14 सितंबर जो नॉमिनेशन की डेट थी, 13 सितंबर तक तमाम विभागों कॉलेजों में जो दाखिले हुए हैं और उसी के आधार पर जो आइडेंटिटी कार्ड इशू हुए हैं उनके बेसिस पर छात्र जो हैं वोट डाल सकते हैं और आशा है कि कुल संख्या 1 लाख के लगभग होगी। मतलब वोटर की संख्या 1 लाख के आसपास है लगभग होगी। और लेकिन मैं आपको निश्चित संख्या भी नहीं बता पा रहा हूँ। दूसरा ये है कि वहाँ से ईवीएम सब यहाँ पे इसी कॉन्फ्रेंस सेंटर में जहाँ काउंटिंग होनी है, जहाँ आप खड़ी हैं, परसों इसी जगह पर यहाँ पे काउंटिंग की प्रक्रिया होगी और 8 बजे से काउंटिंग स्टार्ट होगी। उसके लिए सिर्फ जो उम्मीदवार हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको फ़ोटो पासपोर्ट के ज़रिए अंदर आने की अनुमति होगी और उसके अलावा किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं होगी। दूसरा, हमारे इस साल के चुनाव के अनुसार हम ज़्यादातर कोशिश ये है कि प्रिंट मीडिया के जो प्रतिनिधि हैं उनको भी अपने साथ रखते हुए यहाँ पर उनके सामने यह काउंटिंग प्रक्रिया रहेगी। अब काउंटिंग का अंतिम क्या समय होगा ये तो मैं आपको नहीं बता सकता अभी, क्योंकि काउंटिंग कई बार बीच में किसी भी टेक्निकल व्यवधान या कोई व्यवधान के वजह से कई बार देर होती है। तो आशा है कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से शांतिपूर्वक संपन्न हो। कल सर सिक्योरिटी कितनी लगाई गई है, कितना मतलब कहाँ पर सिक्योरिटी, कहाँ से छात्र आ सकेंगे? हर कॉलेज के लिए सिक्योरिटी हमारे दिल्ली पुलिस ने प्रोवाइड की है। कॉलेजेस ने अपनी भी जो सिक्योरिटी है उसको तैनात किया है। हर कॉलेज में पहले डूसू के जो 4 पदाधिकारी चुने जाने हैं उनके लिए ईवीएम होंगी। उसके बाद कॉलेज की यूनियन के लिए जो बॉक्सेस हैं, चूँकि वहाँ पेपर बैलेट से चुनाव हो रहा है, उनके बॉक्सेस होंगे। तो उन तमाम जगहों पर दिल्ली पुलिस के सहयोग से पूरी सिक्योरिटी, चाहे वो आर्म्ड गार्ड्स की है या दिल्ली पुलिस की साधारण पुलिस की है, उन सब की हमें प्रदान करी, जिसके लिए हम तहे दिल से दिल्ली पुलिस के शुक्रगुजार हैं। तो यहाँ पर सर ईवीएम आ चुकी हैं और ईवीएम यहीं पर स्ट्रांग रूम पास में है, वहाँ पर रख दी गई और कल ईवीएम वोटिंग की जो जगह है वहाँ पर पहुँचाई जाएगी। मैडम, मैंने आपसे कहा
कि ईवीएम आज सुबह 8 बजे तमाम कॉलेजेस में भेज दी गई हैं। उनको जिसनी उनकी मांग थी उसके अनुसार ईवीएम इस टाइम तमाम जो 52 बूथ हैं उनमें है और वहाँ पे कल सुबह 8:30 बजे से काउंटिंग स्टार्ट होगी और काउंटिंग ख़त्म होने के बाद वोटिंग ख़त्म होने के बाद कॉलेजेस अपने यहाँ से पुलिस प्रोटेक्शन में ईवीएम इस जगह भेजेंगे जो यहाँ स्ट्रांग रूम में रखी जाएंगी और स्टूडेंट्स प्रतिनिधि के सामने उसको हम सील कर दें। और यहाँ पर आपने भी मीटिंग की जहाँ पर तमाम प्रतिनिधि बैठे थे, छात्र प्रतिनिधियों के साथ आप बातचीत कर रहे थे उनकी समस्याओं को लेकर भी कि कल जब वोटिंग हो तब किसी भी तरह की समस्या ना आए। जी, मैंने उन सबको इसी बारे में सूचना दी है कि कल वोटिंग है, उसमें क्या क्या प्रक्रिया है, अगर कोई व्यवधान है तो उसके सुलझाने का क्या तरीका है और किस किस जगह पर हमने अलग अलग कंट्रोल रूम बनाए हैं कि अगर कहीं मान लीजिए कोई ईवीएम ख़राब होती है तो कैसे उसको इमीडिएटली पहुंचाया जाए, जो ईवीएम ख़राब होगी उसका डाटा प्रोटेक्ट रहेगा, उसको यूज़ किया जाएगा और नई मशीन प्रोवाइड की जाएगी। अभी तक कोई सर शिकायत आई है किसी भी तरह की प्रत्याशियों को लेकर या कुछ कहीं से आपने कहा था कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर भी कोई शिकायत करता है, तो अभी आप कह रहे थे नॉमिनेशन कैंसिल कर देंगे, कोई भी गड़बड़ी होती है भले वोटिंग हो जाए उसके बाद भी? अभी तक मेरे पास कोई इस प्रकार की शिकायत पेंडिंग नहीं है। हमारे डूसू इलेक्शन की तरफ से एक ग्रीवांस कमेटी है, उसके चेयरपर्सन है, 3 उसके दूसरे मेंबर हैं, उसमें 2 स्टूडेंट भी हैं और अगर कुछ शिकायत आती है तो ये हम उनको भेज देते हैं। जैसे एक शिकायत एक लड़का जिसका प्रेजेंट क्या था रिजेक्शन हुई थी, रिजेक्शन इस बारे में हुई थी कि उसका पूरा एक सेट जो था अनसाइंड था, उस वजह से उसका रिजेक्शन हुआ था और ग्रीवांस कमेटी ने वो केस रूल्स के मुताबिक उसका निपटान किया। थैंक यू सो मच सर। तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, उन्होंने बताया किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। 52 बूथ सेंटर बनाए गए हैं जहां पर वोटिंग होगी और उसके लिए इन्होंने बताया क्या क्या इंतजाम किए गए हैं और कोई गड़बड़ी ना हो उसको लेकर पहले से ही आज लगातार जो प्रत्याशी हैं उनके साथ मीटिंग की, जो चुनाव की जो कमेटी है उसने, और उनकी समस्याएं भी जानी। उसके अलावा कल क्या क्या नियम कायदे हैं वो उससे उनको बताया और क्या उनको ख्याल रखना है इसकी भी उनको जानकारी दी गई, ताकि चुनाव जो है दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव किस तरह के बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो सके, इसके लिए लगातार मीटिंग्स की जा रही है और लगातार सिक्योरिटी का जो इंतजाम है वो भी उन्होंने बताया। तो आप देखते रहिए TV9 दिल्ली NCR और मुझे